बॉस गर्मी जो आपके है जो ना, है वो तो उखाड़ नहीं पाए, छोड़िए। अरे ये जो गर्मी है ना, इससे शांत हो जाएगी पता। इसीलिए स्पेस में सब आते हैं कि हम लोग आपस में ही मजाक करते हैं, ठीक है। है ना जितेश भाई? अरे मत करो यार, वीर भाई अभी गुस्सा हो भाई जाएंगे। बिल्कुल, मैं तो इसीलिए आता हूँ मैं। आप लोग जो आपस में मस्ती आपके मजाक स्पेस करते में ये सब कभी हुआ है आपस में? भाई होता है। बताओ। हम भाई मोस्टली ना ये कोई जैसे टॉपिक अगर करंट चल रहा होता है ना, तो उस पे बकचोदी वाली स्पेस बना देते आप हैं। में अच्छा जीतेश भाई आप सुनो, लोग दूसरे को म्यूट करके बोलते हो। अरे नहीं नहीं। जीतेश भाई एक सीरियस बात पूछ रहा हूँ, बहुत सीरियस, नहीं बहुत सीरियस। करते भाई, नहीं सुनो तो, करते जो। हाँ बोलो बोलो सम्राट मेरा भाई। सीरियस क्वेश्चन है भाई, देखो मतलब आपसे मैं मतलब ऐसा बिल्कुल भी सार्केस्टिक मत समझना, बहुत अब सीरियसली मेरे पूछ रहा मजे हूँ। लिए जाएंगे नहीं नहीं, सम्राट मैं बिल्कुल बिल्कुल रैंडम म्यूट कर लो, बहुत सीरियस होकर बात कर रहा हूँ, ठीक है? रैंडम तुम म्यूट कर लो, आप खोलो जीतेश भाई। जीतेश भाई मैं एक पर्सनली पूछ रहा हूँ, आपको कैसा लगता है कि इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी ऐसा क्या कर देगा कि वो इलेक्शन जीत के कोई प्राइम मिनिस्टर, मतलब मैं वो सीरियसली पूछ रहा हूँ, कुछ तो ऐसा लगता होगा ना भैया। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मेरे को कहीं से कहीं तक के चांस नहीं लग रहा। अभी 2024 में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे, ठीक है। लो, मैं आपसे आप पेट पीट मैं मत आपको करिए। बोल ही रहा हूँ, आप मेरे को अगर लेफ्ट का समझ रहे हो तो मैं कोई कतई नहीं हूँ भाई, बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं आपको। लेकिन ये बता रहा हूँ कि फर्क तो पड़ा है सम्राट भाई। मैं प्रॉपर खुद भले एमपी से नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव है एमपी में। और मैं आपको अभी से ही बोल रहा हूँ कि एमपी में अभी बीजेपी और कांग्रेस की क्लोज टक्कर होने वाली मैं है। आपसे क्या कह रहा हूँ जीतेश और भाई, आप वो एमपी से, मैं आपको प्रॉपर पता भी आप है। मेरे से ऑन स्पेस 5-5 AR की शर्त लगा लो, आप कांग्रेस बोल दो, मैं बीजेपी बोल रहा हूँ, तो बीजेपी स्वीप करेगी, आप बी पक्का लगा लो, 5-5 AR। नहीं जीतेगी, देखो देखो सुनो मेरी बात, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्लीन स्वीप, जैसे पहले मामा के चेहरे पे क्लीन स्वीप होता था ना, वो अभी नहीं है। इसी का अरे इसका कहीं ना कहीं आपको मामा का कैसे दूसरा पता लफड़ा भाई? है, वो मैं आपको डीएम में बताऊंगा। जितेश भाई आपको कैसे पता? क्या क्या कैसे पता। इंटरनल रिजल्ट तो खबर है है यार, मेरे तुम बारे नहीं में। समझोगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव्स और बहुत मेरी मैक्सिमम बहुत सारी फैमिली एमपी में ही बिलोंग करती है, तो मैं कितनी इसलिए सारी फैमिली बिलोंग करती है भाई? जी जी भाई, वीर भाई। जनसंख्या का कितना परसेंटेज बिलोंग करती है? अरे नहीं भाई, जो भी है मेरे क्लोज रिलेटिव्स है भाई एमपी में, तो उस वजह से मेरे को जितनी जानकारी पड़ी है मैं बोल रहा हूँ हाँ आपको तो मतलब सम्राट। मैं आपको काउंटेबल नंबर पे बताओ ना। मैं आपको भरे स्पेस में बता रहा हूँ जीतेश भाई, एमपी में बहुत अच्छा डैमेज कंट्रोल कर लिया मामा ने लाडली लक्ष्मी से, पहला। और दूसरा, कांग्रेस इतनी आपस में लड़ रही है, इतनी आपस में लड़ रही है, जिसकी बीजेपी ने दो दो लिस्ट निकाल दी, कांग्रेस क्यों नहीं निकाल पा रही? 2 महीने अच्छा पहले तक बीजेपी हमको, मेरा ओपिनियन है कि 2 महीने पहले तक बीजेपी हार रही थी। अब पासा पलट चुका है, हमको ऐसा लगता है। आपको जीतेश भाई मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड म्यूट करना, रैंडम वीर म्यूट करना, वीर भाई म्यूट कर लो। हाँ अब मैं आपको बता रहा हूँ जीतेश भाई, आपने शायद सेकंड लिस्ट नहीं देखी। सेकंड लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया, विधानसभा का विधायक का, केंद्रीय मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर को, और 7 सांसदों को दिया गया है। और इन सबको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इनको अपने एरिया में जीतना है, क्योंकि ये एक टेस्ट की तरह है कि तुम विधानसभा नहीं जीत पाए तो तुम्हें लोकसभा भी नहीं देंगे। और अभी मात्र 80 या 90 जगह की लिस्ट जारी हुई, 240 के करीब शायद विधानसभा है। अभी 150 में और एमपीज को मिलेगा टिकट, और ज्योतिराज सिंधिया को भी शायद टिकट मिलेगा, जो खुद सेंट्रल मिनिस्टर है, ठीक है? तो आप ये समझो, अगर बीजेपी सीधे सांसदों को उतार रही है और इतने बड़े मिनिस्टर को उतार रही है ना, तो जो ऊपर बैठे हैं ना अमित शाह मोदी, वो बहुत अलग सोच रहे हैं ग्राउंड लेवल से। और नो डाउट आप ये मानो कि पहले ऐसा लग रहा था कि हाँ बीजेपी 80-90 तक रह जाएगी एंड कमलनाथ बना लेगा सरकार, लेकिन लाडली लक्ष्मी और ऊपर से इतने नेताओं का इन्वॉल्वमेंट, अभी वन साइडेड माहौल हो गया बीजेपी का। ये है ना भाई, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि पहले पहले जितना चल रहा था ना कि एकदम है ना, क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व किया भाई, मुझे लग रहा था कि कांग्रेस इस बार कांटे की टक्कर देगी। लेकिन अभी तक के शायद मैं सही हूँ या नहीं नहीं पता, लेकिन मामा को इस बार सीएम फेस नहीं है सम्राट भाई। आप मुझे डीएम में बस कंफर्म कर देना। नहीं नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा, जो आप कह रहे हैं ना चेहरा साइड हाँ वाला, वो मैं आपको डीएम में बता दूंगा। और दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 स्टेट है, राजस्थान में बीजेपी आ सकती है, अगर सचिन पायलट को इनने सीएम कैंडिडेट बनाया तो कुछ इतिहास पलट सकता है। भाई, वो पिछली बार ही हो जाता, पिछली बार ही अशोक गहलोत की जगह अगर ये पायलट साहब होते ना तो हो जाता। और एक स्टेट जो मैं कंफर्म हूँ वो है छत्तीसगढ़, जिसको रिपीट कर लेगा भूपेश बघेल, जो मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि बीजेपी अभी तक एक भी फीस रमन सिंह के अलावा छत्तीसगढ़ में नहीं दे पाई, जो मुझे लगता है। लेकिन ये बहुत इसमें, लेकिन मैं राहुल गांधी को क्रेडिट नहीं दूंगा जीतेश भाई कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा से कुछ हो गया। स्टेट लीडरशिप का बहुत बड़ा खेल है, जिसने इतना बड़ा खेल कर दिया
कि भूपेश बघेल ने इतने अच्छे से मेंटेन कर लिया, और ये सचिन पायलट भी नो डाउट एक डायनामिक लीडर है, अगर वो बीजेपी में आ जाए तो और डायनामिक हो जाएगा। कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वही। फिर क्या वो लेकिन आपसी, सचिन भाई के साथ बहुत गलत हो रहा है, मतलब नहीं होना चाहिए, आ जाना चाहिए बीजेपी में। मैं ना सहता भाई सचिन भाई की जगह सही होता। बात है, सही बात है। कोई पहुंचा दे अगर सचिन पायलट तक तो। पता है सचिन भाई दिक्कत पता है क्या है रैंडम भाई, अब मान लो जीतेश भाई हैं, अभी जैसे इन्हें बेमतलब में राइट बनना पड़ रहा है या लिबरल बनना पड़ रहा है, गाली तो खा रहे हैं। अब क्या होगा, मान लो ये राइट बन जाए कल को प्रॉपर, कि भाई अब तो मैं बहन की रैंडम भाई और सम्राट भाई के स्पेस में ही रहूंगा, और नीमो मीमो सबको ब्लॉक ब्लॉक कर दे, तो ये ना ये कहीं के नहीं रहेंगे उसके बाद, पता है। नहीं नहीं, इसके साथ देखो देखो, मैं आपको बताता हूँ यार सम्राट भाई, सही बात है। ये यहाँ पे ट्विटर पे ना एक साइड चूज करनी पड़ती है मोस्टली, मैंने जितना देखा है। नहीं, लेकिन भाई मुझे फर्क एक्चुअल में नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ये ट्विटर ब्रेड एंड बटर नहीं है। यहाँ से बहुत लोग अपना ब्रेड एंड बटर करते हैं और अच्छी बात भी है, लेकिन मेरा ब्रेड एंड बटर मेरा बिजनेस है, तो मेरे को तो वही चीज फर्क पड़ता है कि जी, जहां से मेरा बिजनेस चल रहा है मुझे वो जीतेश चलना भाई चाहिए मैं बस आपको अच्छे क्या से। कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ कि अगर आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच करते हो ना, तो आप स्विच ही हो जाते हो, फिर आप ये समझो क्रेडिबिलिटी आपकी जीरो हो जाती है। ये मैंने नोटिस कर ली, मैंने ग्राउंड लेवल पे नोटिस कर ली। तो मेरे हिसाब से सचिन पायलट अगर आ जाएंगे ना भाजपा में, तो जो बचा 2-3 साल तो फुल फॉर्म में रहेंगे, अरे पायलट साहब पायलट साहब, उसके बाद ना वो फिर वही एरोप्लेन नहीं उड़ा पाएंगे, जो मुझे लगता है। तो पार्टी स्विच नहीं करनी चाहिए, इससे जैसे अच्छा इसका अगर हुआ, ये भी बस मिनिस्टर बन के रह गया। कौन। कौन है ये? एयर अच्छा एयर अच्छा, मुझे एक बात बताओ ऑनेस्टली हुए तो, मैं एक नाथ शिंदे लगता है भाई सीएम, मतलब एक रैंडम भाई पूछ रहा हूँ मैं जनरली। सम्राट भाई सीरियसली बताएं, हम आप ट्रोल करिएगा। नहीं, हमको लगता है, हमको वो सही लगता है। हमको वो देवेंद्र फर्नांडिस से नहीं बेटर नहीं, वो लगता है। तो नहीं लगता, उसको तो बाप रे क्यों। बाप, वो क्या है वो लोग, और उनकी मतलब रेस्पेक्टेड वाइफ क्या है वो। मतलब सीएम भाई ऑफिस में ये लोग मजाक टिकटॉक बनवा रही थी वो मुस्लिम के साथ। रियाज, रियाज को बुला के। बताइए, मजाक बना के रख दिया है, कोई आईटी सेलिया बोला नहीं। और आईटी 3-4 आईटी सेलिया को हम देखे, उसका गाना भी मतलब सीरियस, ऑन ए सीरियस नोट प्रमोट कर रहे थे, दे वर नॉट ट्रोलिंग, प्रमोट कर रहे थे। तो उससे तो लाख गुना अच्छा वो लगता है हमको, क्या नाम है, एक नाथ शिंदे। एक नाथ शिंदे भले ही पैसा बहुत। के बेसिस पे बना हो, लेकिन जो हाँ भी तो हो। अजीत पवार क्यों आया भाई, उसे एकदम मतलब रातों रात लगने लगा भाजपा बहुत कुछ अच्छा है। अजीत पवार जो कल तक गालियां दे रहा था, उसे एकदम रातों रात ऐसा लगा रहे यार बाबा यार कुछ ना कुछ तो ये अच्छा है तो भाई। सम्राट भाई हर हर पॉलिटिशियन में खेल है। नीतीश कुमार से बड़ा पलटू राम कोई है? भाई नीतीश कुमार को तो मैं मानता हूँ भाई, भगवान कसम, वो वो आदमी अभी भाई हमको, अभी वो बीजेपी के साथ शामिल होने के लिए वो कर रहा है। कर लेगा। और मेरे को तो बीजेपी को समझ नहीं आता उन्हें क्या मजा आता है भाई इसके साथ ही रबर बैंड वाला खेल खेलने में, कभी इस साइड कभी उस क्योंकि साइड। पता है सम्राट भाई, वहां क्या दिक्कत है बीजेपी के साथ, बिहार में क्या दिक्कत है, ये लोग अब आके थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे सम्राट चौधरी को फेस। अभी के 6 महीने पहले तक इनके पास कोई फेस ही नहीं था सीएम का। वहां पे इतना राजनीति है ना सीएम के चक्कर पे। ये जो आपका सुशील कुमार मोदी है, जो वो भी तो अगर ढंग का नेता होता है ना, उसको दिल्ली घंटाधारी, भेज देता है। हाँ वो हाँ, घंटाधारी है हाँ, हमारा उसको सुशील सीधे कुमार। दिल्ली भेज देता है। गिरिराज सिंह का बहुत स्ट्रांग फेज है। आप सोचिए ना, पूरा लेफ्ट लॉबी मतलब उस पे कन्हैया कुमार के लिए कर रहा था, और अकेले जाके फाड़ दिया पूरा गिरिराज सिंह। वो आता सीएम फेस बनता, जीत सकता था, बहुत बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ बीजेपी जीत सकता था बिहार में। लेकिन उनको क्या है, वो तो अपना आराम से दिल्ली में बैठ के अपना सेफ सीट खेल रहे हैं। तो यही सब है। महाराष्ट्र में भाई क्या बोले, देवेंद्र तो गजबी टाइप का है। और देवेंद्र क्या किया, ट्रू इंडोलॉजी का गेम से देखे आप, सुने क्या किया उसके साथ, कैसा क्या आदमी है भाई वो। बाप रे, वो तो ऐसे बोल रहा था, मतलब डिप्टी सीएम होके बोल रहा है, कुछ ऐसा बोला कम सेंटेंस आधा अधूरा की क्या, कि लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि उसको बीच चौराहे पे लटका दो, ये कर दो वो कर दो। तुम डिप्टी सीएम हो भाई, तुम ये बात बोल रहे हो, लोग बोल रहे हैं ऐसा वैसा। भाई बीजेपी के ना, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को सीएम के नाम पे ना एक थोड़ा जो सही लगते हैं, मतलब योगी जी तो है ही नो डाउट, एक अपने थोड़े खट्टर साहब लगा करते थे एक समय पे, अब तो मेरे को मतलब बहुत प्रेम हो गया उनसे अलग ही, ठीक है। और दूसरे मेरे सीएम साहब हमारे शिवराज जी थोड़े मेरे को लगते हैं कि हाँ ठीक है। इसके अलावा तो लगभग लगभग मैंने जितने, एक वो भी अच्छे हैं, गोवा पुष्कर वाले भी पुष्कर ठीक है। पुष्कर सिंह धामी पुष्कर सिंह धामी, अरे वो काफी तो हाँ खेल उसको रहा छोड़। है, बहुत और बढ़िया खेल रहा है। और अपने ये भी अच्छे हैं हेमंता विश्व शर्मा, ठीक है। इसके अलावा तो बाकी त्रिपुरा वाला क्या कर रहा है भाई, ठीक है।
देवेंद्र जी भाई साहब क्या करना चाह रहे हैं? कि स्टेट के जितने भी वो है ना सम्राट भाई, सब के सब खत्म आदमी है। सिर्फ जानते हैं, उनको लगता है कि मोदी के नाम पे ये जीत जाएंगे सारा स्टेट। कर्नाटका भाई कैसे हारा? कर्नाटका नहीं हारते। तेजस्वी सूर्या कितना आप भले हम क्या बोले हम, तेजस्वी सूर्या गजब का फ्लॉप हुआ। एक आंधी आया उसका, अरे डायनेमिक लीडर है, ये है वो है, दिस है दैट है, लो फुस टाटा है फुस। तुम ना अपना इसमें तेजस्वी से मतलब आप सूर्या की भले ही बात करो, आपको लग रहा है मेरा पॉडकास्ट हो गया मैं डिफेंड कर रहा हूँ, नहीं। इसमें गलती रही वही जो मैंने तुम्हें बताया ना, बीजेपी कांग्रेस मिक्स कर दिया पहला, और वहां पे भी भसड़ ये हो गई मैं सीएम में। अब बीजेपी का क्राइटेरिया है कि मैं 75+ के बाद वो सीएम नहीं बनाते। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।